से टॉपिक में आते हैं। अपने पढ़ाई वाला टॉपिक चल रहा था, यस सर। कुछ हमने थोड़ा पढ़ लिया था ना, यस सर। अभी अपने आगे कुछ घटनाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नाम बोलना है आपको, पहले की तरह ही बोलो क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ता, क्या बात। इधर देखिए क्या नाम लिखा हुआ है, शाबाश, क्या नाम है, आगे देखिए। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रथा के बारे में अभी एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न है वो बाल विवाह और सती प्रथा में से है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो देखिए त्याग प्रथा में क्या नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है, यानी कि जब भी राजकुमारियों की शादी होती थी तो राजा है वो अपनी तरफ से कुछ न कुछ उपहार देते थे, लेकिन एक उपहार होता है अपनी स्वेच्छा से और एक होता है मुंह मांगा। तो अपने राजस्थान की अगर संगीतजीवी जातियों में बात करेंगे तो जैसे कि अपने राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान का इधर अपने जो पश्चिमी भाग है यानी कि सबसे ज्यादा भाग में जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली मारवाड़ी है, भी अपने यहाँ राजस्थानी साहित्य को लिखने का काम किया था चारणों ने। किसने किया था, वीरता की गाथा ही लिखा करते थे भाट। कौन लिखा करते थे, भाट लिखा। वंशावली का काम वो भाट किया करते थे और वीर से संबंधित बहुत सी कहानियां वगैरह वो चारणों ने। तो चारण है, भाट है, डाडी है, डूम है, जो भी आपके जो कला धर्मी जातियां हैं उनमें क्या होता है, जब राजकुमारियों की शादी होती थी तो राजा से है वो मुंह मांगा है वो इनाम लिया जाता था, और उसी प्रथा को क्या है, कहने को मतलब अपनी भाषा में बात करा तो वन है, चारण है, भाट है, जो भी है उनको उनके हाथ के गुरुजी पोल हाथ लग जाते, क्या लग जाते। इसलिए इस त्याग प्रथा को पोल पात बार हट किस नाम से जानते हैं, बार हट के नाम से जानते हैं। गुरुजी रोक कब लगाई थी, बोलो 1800। कब लगाई थी, 1840 में। कौन सी रियासत में लगाई? अगर गुरुजी मारवाड़ नहीं लिखा हुआ है तो क्या करके क्या लिखेंगे, लगाएंगे, लेकिन पूरी तरह से रोक नहीं लगी है, पूरी तरह से रोक है। बोलो त्याग प्रथा की, यानी कि चारण है, भाट है, इनकी सबसे ज्यादा वाट लगाने के लिए वाल्टर आया था। बोलो कौन आया था, वाल्टर आया था। बोलो कौन आया था, क्या आया था, वाल्टर ने क्या किया, वाल्टर ने बोलो गुरुजी राजपूतों का हित किया था। क्या किया था, राजपूतों का हित किया था। तो इस सभा का नाम था राजपूत हितकारिणी सभा। क्या नाम था, हितकारिणी सभा में सभी की वाट लगाने वाला बोलो कौन था, वाल्टर ने वाट संख्या 888 क्या करना है, वाल्टर वाट लगाएगा और वाट लगाते ही अपने को 8 याद रखना है। तो पूर्ण रूप से रोक पूछे तो कब लगाएगी, बताओ किसी को कोई दिक्कत है, याद हो रहा है, ऑप्शन से पहचानेंगे, बिल्कुल 1 मिनट में हो ऐसे चुटकियों में हो जाएगा ना मुझे। तो देखो क्या किया जाता है, चारण है, भाट, इनके हाथ में क्या लग जाती है, वो लग जाती है, क्या बोलेंगे इसको, पहले रोक कब रियासत कौन सी, जिला पूछे तो लगाने वाला कौन सी सभा में, पूर्ण रूप से कब लगी, 1880। शाबाश। इसी प्रकार से देखिए क्या नाम लिखा हुआ है, वध का मतलब गुरुजी किल, क्या है, किल यानी मार देना, किल यानी कि मार देना। बोलो कैसे कन्या कैसे कोटा, कैसे कन्या कैसे कोटा। रियासत में गुरुजी रोक लगी थी 1833। कब रोक लगी थी, 1833 में, 1833 में रोक लगी थी। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपके कोई सन है 1829 है, 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, तो एक ही बंदे का नाम याद रख लेना, शाबाश। किसका नाम याद रखेंगे, विलियम बेंटिंक, यानी कि जो कानूनी आदेश देगा ना वो कौन होगा, विलियम बेंटिंक होगा। 1832 का नाम आते हैं, वो आप जब एकीकरण वगैरह का टॉपिक पढ़ोगे ना तो वहाँ आपके वो विलियम बेंटिंक का है वो नाम आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अपने यहाँ जो 1857 की क्रांति वगैरह जब पढ़ते हैं है ना, 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट पढ़ते हैं तो जॉर्ज बेंटिक के लॉरेंस है ना, जो क्या था कि गुरुजी एजीजी था, क्या था, एजीजी। ये नहीं है वो नीलपुर वाला एजीओजी लोजी मैं हूं, ऐसी नहीं, एजीजी एजीजी। तो वो याद रखना 1832 में एजीजी पद की व्यवस्था, 32 में बेंटिंग, बोलो 32 में बेंटिंग, वही बेंटिंग है। तो ये देखिए अभी 1833 में है वो रोक है, कौन है, विलियम बेंटिंक है। किसने, विलियम बेंटिंक। और ये जो कोटा है ये आता है कौन से क्षेत्र में आता है भाई, मना करो, हाड़ौती क्षेत्र में आता है। हाड़ौती का नाम आते है गुरुजी, हाड़ौती में हाड़ौती में हाड़ याद रखना। आपने कई बार क्या होता है कि कई बंदों के मजाक उड़ाते हैं ना, जिसके मान बोलने में दिक्कत हो, कईयों के वो अक्सर मान लो ऐसे, कई बार वो शाहरुख खान कहता है किरण ऐसे करता है, तो वैसे ही राजस्थान की सबसे कठिन बोली, कठिन है भी वो ज्यादा हाइपर अटकता है, बोलने वाला हाइपर अटकता है ना, तो राजस्थान में पूछे ना सबसे कठिन बोली का हाड़ौती कौन सी है, वो उस क्षेत्र में हाड़ौती क्षेत्र की तरफ जाएंगे। हाड़ है तो पहाड़ है,
पहाड़ों की मिट्टी होती है काली, कैसी होती है? काली। भट्टा टाबर भी काला काला, किसा है? भट्टा का बाबू कोदा बाबू, भट्टा का बाबू किसा है? भट्टा का बाबू है कोदा बाबू। कोटा झालावाड़ बाराव है कितना दिलावे? 4 दिलावे। तो इन देखो भी हाड़ौती क्षेत्र की तरफ, हाड़ौती में है वो पहाड़ों पर चलना भी मुश्किल है, पहाड़ों में रहना भी क्या है? मुश्किल है। वहाँ की बोली भी क्या है? मुश्किल है। तो वहाँ पर देखो लड़की को कर दिया, मानो मार दिया, किल। क्या कर दिया? किल करने के बाद आया बिल। क्या आया? बिल। किल करने के बाद क्या आया? बिल है। और कारण क्या था? सन यानी बेटा नहीं हुआ, सन यानी बेटा नहीं हुआ। तो कानूनी आदेश बोलो बिलकिंसन। क्या बोलना है? याद रहिएगा। ये हाड़ौती का उस समय का पॉलिटिकल जो एजेंट है, ये तो गवर्नर है, जनरल है, और ये आपके पॉलिटिकल एजेंट है। अब आपके क्या लिखा हुआ आएगा एग्जाम में? बिलकिंसन नहीं लिखा हुआ आएगा, आपके आएगा बिलकिंसन। क्या है? ये हो जाए। हम है राउत सर के रहने वाले, हम राउत सर को राउत सर क्या बोलते हैं? इसलिए हम बिलकिंसन क्या ऐसे करना होता है? बिलकिंसन को बिलकिंसन क्या बोलेंगे? ना बिलकिंसन बोलेंगे। तो कानूनी आदेश किसने दिया है? बिलकिंसन दिया है। तो 1833 में तो कोटा में लगी है, 1834 में बूंदी में लगी है। 1834 में कहां? बूंदी में लगी है। बोलो कैसे कन्या? कैसे? कोटा। कैसे? कौन से क्षेत्र में? गवर्नर जनरल कौन है? कानूनी आदेश है विलियम बेंटिंग। रोक लगाएगा। क्या था? ठीक है। पर्दा है, पर्दा। ओके है। घूंघट है, ओल्लो। ये है ओल्लो है। यानी आप राजस्थान में रिवाज है नहीं, जो आपको बता दिया कि मान लो नई वाली दुल्हन है, बाप का जेठ हो, ससुर हो, वगैरह वगैरह, हम ये है थोड़ा आज को तो बहुत कम होने लग रही है। क्यों? कंप्यूटर दुनिया आ गई, ऑनलाइन जमाना आ गयो है। आज तो दुनिया अंत ही क्या पहले बोलते हैं वो रील बनाओगी है, ससुर ससुर और यहाँ वगैरह खड़े है तो बेटा सुखी रही तो सुखी रह चुंदे तू रहन देगी है तो रहन देगा तो पक्का रह कराची रो कथे दाओ रहन देगा ददी दादी राणा में चलो भी पर्दा अब पापा के पर्दा अगर बात करांगा पर्दे में चेहरो किस रूप में है? किस रूप में है? ये हुआ पर्दा में चेहरो गोरो है, कालो है, वो ओपन करोगे वो इसी कोई बात को नहीं है। अभी अंदर गोरो हो रहा है, कालो किसो होते हैं, ठीक है नहीं? कई बार चट्टान है वो आगे अगर कई बार गायत्री भी होते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा क्या ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पर्दा याद रखना किसको कहा जाए? मुख्य रूप से गुरुजी पर्दा का संबंध है वो कौन से समाज से है? मुस्लिम। कौन से समाज से है? मुस्लिम समाज से है। और गुप्त काल में पर्दा याद रह जाएगा। कौन से काल में? गुप्त काल में हुआ था और मुख्य रूप से प्रचलन है मुस्लिम। लेकिन इस पर्दा पर है वो रोक लगा दी थी। एक समाज आया था, बोलो आर्य समाज। कौन सा? आर्य समाज आया था और नाम आता है दयानंद। सर्व धर्म सर्व भाषा है ना, ये तो प्रयोग करने वाला, सब राज सब धर्म सब भाषा का प्रयोग करने वाले थे दयानंद, जिन्होंने कहा था बोलो वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था? 1885 में है वो बंबई में। कहा? आर्य समाज की स्थापना की थी। और कहते हैं अंतरजातीय विवाह। कौन सा? अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया था। अंतरजातीय विवाह अब कास्ट की दोनों के अलग अलग है तो पर्दा करने की जरूरत है। तो दयानंद सरस्वती ने भी वो पर्दा का है वो मान लो विरोध किया था। और अगर बात करते हैं अपने जामोजी महाराज, कौन थे? महाराज 20 नियम है वो बिसोनी समाज में जामोजी ने भी है, वो इस पर्दा प्रथा को है वो गलत बताया। तो याद रखना है पर्दा प्रथा कौन से काल में? ठीक है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्दा चलने वाली है वो कौन सी रहेगी? सती प्रथा। हम कोशिश करते हैं गुरुजी अपना पर्सन है वो कौन सी प्रथा में से आना चाहिए? तो सती प्रथा में पर्सन गलत होने के कारण क्या रहते हैं? पर्सन गलत होने का कारण ये रहता है विपट के तो अपने राजस्थान का जाते हैं, लेकिन पूछने वाला इंडिया का पूछ लेता है, इंडिया वाला पढ़ के जाते हैं और राजस्थान वाले में से पूछ लेते हैं। अपने तो रटा रटाया काम है, ऑप्शन देखा हरियाणा सिला दे ऐसे नहीं है, वो राजस्थान में है, भारत में वो थोड़ा अलग है। ठीक है, पहला क्या है भारत की बात कराना। ठीक है, आज सती प्रथा पहला सुन लो कहानी। अरे आप कहानी ये बहुत ही दिमाग में वो करे वीडियो में बताओ आप प्रथा है कि क्या होती सती प्रथा है के कारण के सती का साथ में बोलो सती करते साथ में। मान लो राजा जी की मृत्यु हो गई तो जो रानी है ना वो अपने धर्म का पालन करेगी भी, वो अपने पति के शव के साथ है, वो आग में जलकर है वो जान देती थी, उसको क्या बोलते थे? ऐसे ही नहीं है अपने राजस्थान का इतिहास, उसको जो महान ऐसे ही नहीं कहते हैं। यहाँ की वीरांगनाओं ने है ना अपने पति धर्म की भी रक्षा की है, अपने सतीत्व धर्म को भी बनाए रखा है। आजकल वो मॉडल जमानो आ गयो, आजकल मान लो पति की मृत्यु हो जाए, मैं कह दे विधन बढ़ना पड़ेगा, तू बढ़े मैं क्यों बढ़ूं, पहले तो तू जा कह दे मैं कौन मानवा पड़ता वगैरह ने यहाँ थोड़ी 4 दिन है वो तो खा पी के मरी है तो नहर में कूद के मरी, आज तो नहीं फॉरगेट मी मैं जा रहा हूं है ना, हेड लाइक इन द रिवर है आ जाओ कूद गयो है। तो वो होता है कई बार भाई ऐसा हो। अब सती प्रथा की बात करते हैं भी, एक मन कर कहानी है भाई, सारा सुनना भी। ऐसा सुनने में आया था, देख दिन पूछ लियो, एक है मान लो हमारे गांव में बड़े रात में पूछ लियो तारी सती प्रथा वगैरह देख लिए कबड़ा देख के कोनी पर हमारे गांव में सुनेड़ी है तो क्या सुनेड़ी है का पुलिस वाला का रोक लगा दी
मैं लोअर का नहीं गेड़ा कभी टाइम में पुलिस वाला के भी सती प्रथा वगैरह पर वो रोक लगा दी भाई लोग बाग इन्हें बिना बाम उड़ क्या कहे ये कोई फौजी हो गया भी फौजी की लुगाई कह दियो भी मैं तो सती होऊंगा। अब सती होना रही कहानी लोका बगा ये सुनेड़ी भी चक्को मान लो सणे जोड़े कि नहीं सती होता देख लिए तो बिंग आयु कितने साल होती है 100 वो जोड़ो कितना साल होती है 100 साल होती है पूरो यानी अगवा होती है। लेकिन क्यों है क्योंकि जब सती होती थी ना महिला तो उसको अग्नि सूर्य भगवान साक्षात कौन है सूर्य भगवान अग्नि देते थे। अब भाई पुलिस ने रोक लगा रखी है अब वो कह रही है मैं सती होंगी। आपको पता है कई बार क्या होता है जब देवीय सिद्धांत काम करता है ना तब सिस्टम कुछ भी हो सकता है। मान लो एक पंखा है या चालन आ जाए बंद हो जाए मैं उधर आया हूं हैं शक्तिमान बन के हो गया की हो उसका भी भगवान को तो कोई चमत्कार हुआ पता है कौन है कई बार जागरण दुगण में है कहीं ने क्या घोट आ गई इन क्या आ गई कमाता आ गई भी आप देखा प्रत्यक्ष ने प्रमाण की आवश्यकता कोनी है और बी टाइम के सौर या शांत साजे। अब भाई गांव में जो फोन आ गयो कहीं ने बिना कब अपनान थी है ऑनलाइन दुनिया है इन्हें बिना ध्यान पड़ियो तो बी टाइम कितो कोई नेटवर्क वगैरह कोनी हो लोग बाग पैदल वगैरह वगैरह मेरे को कोचिंग में गेड़ो या फोन कर दियो हेलो हटाओ तो छोटो से मार कर वगैरह हैं थे घरे हो 2 मिनट में काप पड़ता होगा और जाके बसती है के घटना देखकर दाचा इन्हें बिना भी अब लोग कई बार बड़ा धेड़ी करने गेड़ा कई कोई आपको काम गेड़ा है बे कई टेम्पू कर करके कोई बुलट करे है बुलट तर रख के पटाखे पाड़ दो कई तैयार हो गए या बैठ बैठ के गई थी। अब भाई बड़ा भीड़ होगी तकड़ी कोई बाप को किराया करके ले और कोई क्या आपको काम छोड़ के आए हो हैं अब लुगाया जिद कर लेगा बाबू की सोगत है कई क्या अगर नाया था बाबू की सोगत है कई का मेरी सोगत है और बार नाया नहीं कमर चुगी बात तो सती का टकद होगी मैं पंख उलट चुगी ले आओ मैं धर्म बात है कि मांगोगे की कौन मांगे नहीं ले आओ। अब पति बापड़ा गया भीड़ होगी तकड़ी ए लोगी ओ मान लो सब है अब हटे मान ले चलो नग बतीता 500 सोना जोड़े कितना सोना जोड़े। अब भाई बटे पुलिस वाले से कपड़ी मारी गई बे माने जो बड़ेरो आदमी मिलो बताओ मन बतावे कि बड़ा पुलिस वाले लगे यहां मारी हुई का पहला तो जागेर भी ने महिला ने कहो कभी आपको ऐसा नहीं करना है ताड़ो तुड़ो लगायो तो ताड़ो आप ही खुल गयो। अब लेडीज कांस्टेबल समझी भी झड़ ताड़ा आप ही कुछ के बड़े बोले आप ही ताज के जानी होगी क्या माऊ ये माऊ ताई आप के हिसाब हो है बुआ रे अया ये पुलिस अब लुगाई बताया तो लुगाई की स्पोर्ट करे बेगा मैं कौन करा हड़ताल आप ही खुलना रे पंखा आप ही लाइट चल गई ओरे तो ना भैया मकान हल्ला आप ही तो भाई ना अब ये मोटोड़ा अधिकारी अब के जो क्या आ तो भी सत्य होएगी जो कि होएगी। अब सत्य होने से पहले क्या है इसके चारों ओर सबके चारों ओर है वो परिक्रमा देनी होती थी महिलाओं को भी एक ये नियम था भी चारों ओर क्या देनी होती थी परिक्रमा वो देनी होती थी। अब भाई जो महिला 2-3 घंटे से वो महिला बोले ही नहीं उसको सत्य होने का ऑर्डर मिल गया क्योंकि घटना ऐसी होने लगी मिताड़े अपने आप बोल रहे हैं उन्होंने देखा है कुछ ना कुछ तो सिस्टम है कोई ना कोई देवी सिद्धांत काम है पक्का ही कर रहा है तो भाई उन अधिकारियों वगैरह ने वो सत्य होने का बोल दिया। ये मत पढ़ना भी कहानी है ये मनगढ़ंत कहानी है किसी ताऊ ने बताई थी ठीक है कोई मान लो कल्पना आधारित है पर ये होया करती। अब भाई जो महिला 2-3 घंटे से नहीं बोली और भाई इन्हें बिना रुवाया उन्हें ध्यान आके है टप्पल नहीं दिया बाहर यहां लड़े आपस में तू आगे हो जा तू किस हो जा क्यों आठ मेरी जगह ही ले रुवाया लड़े परिक्रमा लड़े भी लड़े आपा कौन देगा मंदिर में धोखवाड़ दवा दे हैं तब कई बार बाप बीच में हो जा आ बिना करे ए आगो 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 ये बात है मुझे भैया भाई रुवाया गड़ी होती कटी हो रही है रुवाया मैं आपका ये मैं पीछे ही अब जबकि महिला 2 घंटा ना बोली बात अचानक बोलिए कि वही महिला आगे आई वही महिला आगे आई जिसने अपने पति धर्म का पालन किया है वही महिला आगे आई जिसने अपने पति धर्म का पालन किया है। अगर कोई ऐसे आएगी तो वो जलकर राख हो जाएगी दोबारा रुकेगी घोड़ा ब्रेक ना गया अब बेटी कह तू आ गो बैठ है आदि में अपना देख यहां क्या आया है यार तने बड़ा मत खा रुक जा अभी आप देख यहां अब 500 मुंह ज्यादा तो बनी 499 रुपए लारे होगी। अब आदमी कई कई लड़ाई कई के अपना ब्याह शादी में कौन देखे विनाश तो है कहा हटना तो ना रही है तेरी है मालियो यहां लपड़ गाल दे ब्याह शादी देखो बोली कई बार भाई नाच की वगैरह रोटी बना के आई कोनी रठा के दिल लगे रुक जा मैं के देव गेड़ो ए ये वेटिंग भी है भाई कोई आदमी आपकी रुपया नहीं घिसा काल सतियो अरे ये मकान छोड़ दे कसम है अब तू चाल है फेरी दे कई क्या रुक जा बाकी ने बाबू की भुगताड़ी रुक जा कह या तो अटा फेरी दे दे अच्छा बड़ा ना बड़ा घरे तन पक्की बाड़ दूंगा जबकि लुगाया यहां बुलट पर बैठ गई जबकि बैठ गई बे मानो बुलट में रहता है मैं पैदल आवे रात ने 12 बजे घरे पहुंचे यहां नूड़ा मुंह आ लिया क्या बोलते जानू तेज है
टिंगर क्या मम्मी देख रहा है मम्मी की कोनी हो सती हो सी गेट बोल दे पापा मम्मी बारे के करे मम्मी करे मैं 100 साल को मैं सड़ा जोड़े 100 साल का हो गया बेटा तू सो जा जाके ना ना मम्मी बारे टिंगर कहीं आ जाए ए विवाह बारे बोल दे बेटा बापू नहीं आज कौन सा आज बड़ी खुशी है तुम जाओ हैं तो आ भी किसी पर था सती प्रथा ठीक है एक आनी तो देखो सती प्रथा भी तो क्या बात जाना नहीं दे एक आन तो भारत है एक आनी क्या है राजस्थान ठीक है भारत की बात करांगा ठीक है भारत में सालों पहला एक अभिलेख याद रखना दे एक याद रख याद रख लो आगे एरण वो एरण की एक है अभिलेख है एरण अभिलेख कद को है गुरुजी 510 ईस्वी को अगर अपन स्थान पूछे तो सागर है अब भारत में अगर बात करांगा सारों पहला पहली सती पूछ ले भारत में सती होने वाली पहली महिला कौन थी तो पहली महिला है वो दत्ता देवी कौन थी भाई भारत में पहली है वो कौन थी भाई दत्ता देवी और कहते हैं कि सबसे पहले जो सती हुई थी वो कौन से काल में गुप्त काल में कहते हैं भानुगुप्त कौन से भानुगुप्त का एक सेनापति भानुगुप्त का क्या है सेनापति था उसकी पत्नी का नाम क्या था दत्ता देवी क्या हुई थी सती ठीक है तो यही बात अपने राजस्थान में अब राजस्थान में बताओ विषय कहानियां हुए लोग के क्या अनार है जमाई के घटिया जमाई के घटिया तो घटियाओं की शिला लेके घटियाड़ा शिला ले घटिया शिला लेके नहीं घटियाड़ा शिला लेख अगर बात करा ईस्वी की तो कद हुए 866 ईस्वी को घटियाड़ा शिला लेख स्थान भी अगर बात करा घटियाड़ा शिला लेख कहां पर है जोधपुर में और इसमें अपने राजस्थान में अगर पहली सती की बात करते हैं तो पहली सती है वो कौन थी संपल कंवर कौन थी भाई संपल कंवर याद रखिएगा सबसे पहले है वो कौन थी भाई संपल कंवर तो कहते हैं भी एक तो पत्नी है वो गोपराज की किसकी पत्नी थी गोपराज की पत्नी थी वो एक पत्नी थी राणुका की किसकी राणुका कौन है दत्ता देवी और एक गोपराज की पत्नी कौन थी ये तो थी पहली सती ये तो थी पहली सती अब क्या है इसके लिए कोई ना कोई अधिनियम तो आया होगा कि गुरुजी अधिनियम आया था 1829 में कब आया था 1829 अब बताओ गवर्नर जनरल क्या बात बोला करो कौन है विलियम बेंटिंग के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक है वो किसके प्रयासों से बेंटिंग 1829 में विलियम बेंटिंग तो याद रहेगा लेकिन अगर हाल सुधारे राजा राम मोहन राय शाबाश राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो कानूनी आदेश दिए थे वो किसने दिए थे विलियम बेंटिंग ने किसने दिए थे विलियम बेंटिंग ठीक है ना तो विलियम बेंटिंग ने ठीक है अब देखिए विलियम बेंटिंग ने लेकिन सबसे पहले रोक भारत में सबसे पहले रोक इन देखो भारत में सबसे पहले रोक भारत में लगी थी बंगाल में कहाँ लगी थी बंगाल के बाद रोक लगी थी कहाँ मेरे पीछे बोलो बंगाल बिहार अधिनियम 1829 बंगाल बिहार अधिनियम 1829 से बंगाल बिहार अधिनियम 1829 से बंगाल बिहार अधिनियम 1829 से ठीक है ना अब ये क्या है कि अधिनियम है इस 1829 के अधिनियम के बाद अगर रोक पूछे तब तो अलवर होगा अब थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ राजस्थान में ठीक है राजस्थान में सबसे पहले रोक पूछे अभी तक कोई अधिनियम बना नहीं था क्योंकि 1822 है वो बना है 29 में कब बना है बोलो 22 में बनती थी बूंदी ये बनती बूंदी कण बनती बोलो किसने 1822 में बूंदी में विष्णु सिंह याद रहिएगा 22 में बूंदी में विष्णु सिंह ने रोक लगाई थी 1822 से ध्यान रखना कौन से बूंदी में ठीक है अब देखो बूंदी आता है हड़ौती में बूंदी कहाँ आता है और हड़ौती में रोक लगाई थी मुगल बादशाह अकबर ने 1562 में लेकिन अगर अपने से पूछे इस सती प्रथा पर पहली रोक लगाने वाला शासक कौन था विष्णु सिंह नहीं बोलो मोहम्मद तुगलक कौन था मोहम्मद तुगलक ने रोक लगाई थी भारत में लेकिन मुगल बादशाह पूछे तो कौन है राजस्थान में पहला राजा पूछे तो कौन है लेकिन बंगाल बिहार अधिनियम वो अधिनियम लिया नहीं है बोलो बंगाल बिहार अधिनियम 1829 बोलो बंगाल बिहार अधिनियम 1829 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चलो बंगाल बिहार अधिनियम 1829 के तहत राजस्थान में रोक कौन सी रियासत में अलवर में कब 1830 कब लगी थी 1830 क्या बात थोड़ा सा देखो भारत में सबसे पहले जानकारी कौन से मिली कब का है स्थान पूछे तो सती होने वाली पहली दत्ता देवी
कौन सी? 1829 में समाज सुधार कानूनी आदेश है। सबसे पहले रोक कहाँ? बंगाल के बाद है, इसलिए बंगाल बिहार अधिनियम क्या बन गया? 1829। ठीक है। राजस्थान में कौन सा शिलालेख है? कहाँ पर है? पहली सती कौन हुई थी? पहली रोक कहाँ लगाई थी? लेकिन अधिनियम के तहत रोक है, याद रहिएगा एग्जाम में ध्यान रखना है। अधिनियम के तहत तो सीधा पूछे तो कौन सा है? अब देखिए सती निवारण अधिनियम, बोलो सती नहीं सत्यासी, सती नहीं सत्यासी बोलना है, सत्य नहीं सत्यासी। तो सती निवारण अधिनियम 1987 और 87 में घटना हो जाती है जो कि राजस्थान में सती होने की अंतिम घटना है। कैसी घटना है? राजस्थान में अंतिम घटना। गांव याद रखना है, कौन सा? दिवराड़ा। कौन सा गांव है? दिवराड़ा गांव। ये कहां पर है? कहते हैं दिवराड़ा गांव में माल सिंह शेखावत। कौन से? माल सिंह शेखावत। माल सिंह शेखावत की पत्नी, माल सिंह की शेखावत की पत्नी जिसका नाम था रूप कंवर। क्या नाम था भाई? तो रूप कंवर। ये जो घटना थी, ये घटना थी गुरुजी 1987 कब की घटना थी? 1987। तो सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत है ना। पहला राज्य पूछे तो बोलो राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। सती निवारण अधिनियम के तहत राजस्थान में एक मेले पर रोक लगी थी जिसको बोलते हैं अपने रानी सती। कौन से? रानी सती। तो रानी सती, ये रानी सती गुरुजी नवलगढ़ में है। कहाँ है? नवलगढ़ पूछे तो कहाँ है? क्या बात। तो ये रानी सती, तो रानी सती बड़ी है, बड़ी बड़ी दादी माँ, इसको क्या बोलते हैं भाई? दादी जी। इस रानी सती को क्या बुलाते हैं? दादी जी। ये अग्रवाल समाज की कुल देवी है। कौन से? और अग्रवाल समाज के लोगों ने इसका मंदिर है वो संगमरमर से बनवाया था। ये आप जब लोक देवियां आपने पढ़ी होगी, लोक देवियां में रानी सती के पति का नाम था तंदन दास। तो नवाब के सैनिकों ने वो धोखे से उनको मार दिया था। तो कहते हैं इनके साथ में 13 और महिलाएं सती हुई थी। और कहते हैं ये जो सती होने वाली घटना है इससे है वो महिलाओं में वो गलत असर पड़ रहा था, इसलिए इस पर रोक लगानी क्या हो गई? जरूरी हो गई। तो मेले पर भी क्या लगा दी? अब मेले पर रोक इसलिए लगाई क्योंकि मेले में आएंगे तो वो कहानी जरूर जानेंगे ऐसे करके। और फिर किसी के माइंड में आ जाए उस फौजी की वाइफ की तरह मैं तो क्या होंगी? सती होंगी। इसलिए सरकार ने है ना कोई आपत बोल नहीं लेनी, अपने इस पर क्या लगा देते हैं? रोक लगा देते हैं। बोलो रानी सती बड़ी है, बड़ी का मेला भाद्रपद में। बोले जाओ कब है? बड़ी है, बड़ी है तो भाद्रपद में कब लगता है? शाबाश। रानी सती का मेला है वो कब लगता है? भाद्रपद। सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत है ना। सती निवारण अधिनियम 1987 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। बोला करो कौन सा है? राजस्थान। सती नहीं सत्यासी, बोलो सती नहीं सत्यासी। और 87 में घटना हुई थी कौन से गांव में? दिवराड़ा गांव। कहाँ? दिवराड़ा गांव कहाँ? शाबाश। त्याग प्रथा को क्या बुलाते हैं? बोलो कब है? रियासत किसने? कौन सी सभा में? वाट। बोलो 8/8/1800। शाबाश। कैसे कन्या? कैसे? कोटा रियासत में कब है? कानूनी आदेश है। और अड़ती का पॉलिटिकल एजेंडा। ठीक है। पर्दा, पर्दे में चेहरा गुप्त रूप में कौन सा काल है? पर्दा प्रथा मुख्य रूप से किनमें? मुस्लिमों में। शाबाश। अब आपने सती प्रथा भारत में कौन सा अभिलेख है? राजस्थान में। इधर भारत में पहली सती, राजस्थान में। शाबाश। इधर समाज सुधारक कौन है? कानूनी आदेश है। भारत में पहले रोक है, बंगाल के बाद है, और राजस्थान में अधिनियम के तहत है। सीधा पूछे तो कब है? पूछे तो अंतिम घटना कहाँ पर है? सीकर का शेखावत है। पत्नी कौन थी? और अधिनियम बन गया सती निवारण अधिनियम 1987। और इसको मान लो इस अधिनियम के तहत रोक लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। समझ में आई? कोई दिक्कत है? कोई प्रकार का प्रश्न आ जाए तो भारत का पूछे चाहे अपने अधिनियम में से पूछे, कोई प्रकार से गलती नहीं होगी। शाबाश। बड़े रहिए। ठीक है। ये तो याद हो गया नहीं? ईमानदारी में बताइयो ये ठोकर लगाएगी विद्या पढ़ाएगी क्योंकि आपने के सरस्वती माता की विद्या माता की आस होकर बहुत ही कार्य पढ़ रहा खतर पढ़ना रहा नहीं भाई दिवे हर कड़ी झूठ बोले तो तेल लाल फिरूंगा हर कोगा कुएं पर कबूतरी और मुझे एक करके दियो फिर मैं नहीं तो ये करना ले कोई नहीं। अब एक कहानी और बता दी ठीक है। अब कहानी आए कई बार की है जो सती होने वाली जो महिला है वो अपने फैमिली को क्या देती है? देती है। वो भी पूछ सके एग्जाम में तो इनके बोल है। अब तो है पति के सब के साथ लेकिन पति का कोई शव नहीं मिला तो उसकी कोई न कोई निशानी उसकी निशानी चाहे उसके टोपा है चाहे कटार है कोई भी निशानी है उस निशानी के साथ सती होगी तो वो क्या कहलाएगी भाई? अनुमरण। क्या कहलाएगी? अनुमरण। कई जगह ये भी आता है सहमरण। क्या मिलता है? सहमरण। कई जगह इस प्रथा वो देखो इसको नाम भी आज के अणवारोहण।
और कई जगह वो भी लिखा पा अवना रोहन, ठीक है। वो अणवा रोहन याद रखना है, ठीक है। कई बार की मिस प्रिंटिंग होती है, अवना रोहन भी लिखे दवाजे पापा दोनों ही पढ़ लिया, आपना कोई प्रकार की गलती नहीं हो, ठीक है। तो वो क्या है, अपनी निशानी के साथ सती होगी। ऐसी औरत जिसने अपने पति की निशानी के साथ है, वो मान लो सती हुई है, प्राण त्यागे है, तो ऐसी सती को कहा जाता है महासती। क्या कहा जाता है? महासती कहा जाता है। और महासती का जब भी नाम आता है तो महासती कौन है? कौन है? उमादेव। और ये उमादेव जिसको इतिहास में क्या बुलाते हैं? रूठी रानी। क्या बुलाते हैं? रूठी रानी। और ये रूठी रानी है, इसको अपने होते जाना जाता है तारागढ़ दुर्ग। कौन से दुर्ग के लिए? ये जो तारागढ़ दुर्ग है कहाँ है? अजमेर में है। ये तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर में है। क्योंकि ये तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ अगर राजस्थान में बात करें तो तारागढ़ दो है। तारागढ़ कहाँ है? दो है। एक तो ओरिजिनल जो तारागढ़ है वो कहाँ है? बूंदी में। बोलो तारों के जैसा चमकता है। कैसा चमकता है? तारों के जैसा चमकता है, तो वो तो है बूंदी में। लेकिन जिसका नाम तारागढ़ रखा गया था वो और नहीं, अजमेर दुर्ग। कौन सा है? अजमेर दुर्ग में भी गढ़बिटली। कौन सा है? गढ़बिटली। क्योंकि इस तारागढ़ दुर्ग में ये तारा है वो पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी। और पृथ्वीराज सिसोदिया जिसने अजमेर दुर्ग को है जो आपके गढ़बिटली है उसको फतेह किया था, और उसको फतेह करने के बाद में वो घर पे गया, है ना, अपनी पत्नी को बताया, पत्नी देखने के लिए आई, तो उसने कहा भी है क्या हो अड़ जाना लग रहे और है इन जीतते हो रहे तो मैं आज वो उसको फतेह करके आया हूं, गढ़बिटली को जीत के आया हूं। जीत के तो है रंग रोगन तो करा लो, रंग रोगन की बात है, आप तेरे नाम प्लेट लगा देगा, हां ले नाम प्लेट तेरे आधार कार्ड देके नाम देखा है वो नाम है वो लगा देगा। तो उसका नाम था क्या? तारा। क्या नाम था? अपनी पत्नी तारा के नाम पर है वो क्या रखा था इसने? तारागढ़ नाम रखा था। और इसी तारागढ़ में देखो उमादे। कौन थी उमादे? गुरुदेव एक राजा हो जगह बोले 15 दूनी 30 नहीं 31 31 दूनी 62 31 दूनी 1500 31 1500 1500 31 1500 इसो राजा कौन हो? इसो मालदेव। कौन हो? मालदेव। बोलो बाबू युद्धों का विजेता। कैसा था? युद्धों का विजेता था। बोलो हसमत वाला। कौन सा था? हसमत वाला। का पुरुषार्थी राजकुमार। कैसा राजकुमार है? युद्धों का विजेता जिसको कहा जाता है वो मालदेव। कौन था भाई? मालदेव। याद रखना है, मालदेव बहुत भयंकर योद्धा माना जाता है। मालदेव कभी है वो कोई युद्ध वगैरह है वो नहीं आ रहा था, लेकिन बदकिस्मती। कौन है? बदकिस्मती से है उसके साथ है वो धोखा कर लिया जाता है। कहते हैं ना राजा के वो कान भर दिए जाते हैं, उसके दो सेनापति थे जेता और कुंभा। पढ़ दे वो कहानी अपने पढ़ेंगे इतिहास में, जब पढ़ेंगे अपने मारवाड़ पूरी कहानी बताएंगे मारवाड़ में क्या कहानी हुई थी। तो एक बार अपने वापस यहाँ चलते हैं, कहानी क्या हुई थी। तो देखिए जब नई शादी हुई थी किसकी? मालदेव की नई शादी हुई थी। तो कहते हैं भी मालदेव की है जब शादी होती है तो उससे पहले एक रखेल एक पासवान थे जिससे मालदेव बहुत प्रेम करता था। और कहते हैं जब मान लो मालदेव आपकी रानी ले गए नहीं तो दोबारा रखेल तेरे इश्क में नाचेंगे खूब क्या रात आई है वो या डम डम डुबा डुबा एक दिन लाग रही है देख मान लो सैनिक का घणो ही प्रयास करो बाद में क्या क्योंकि थोड़ा 5-4 थप्पा घलो नहीं है लग गई है बाइयां है दिनक दिन है तब उड़ रही है अब भी नचे हैं वो भी नचे रहियो मान लो कहने का मतलब ब्याह बिगाड़ में कहीं होया नहीं मैं तो बस मालदेव जी बे जाके सैनिक यहां कहे तो बात तेरी जकी फ्रेंड नहीं है नी बने डांस कर रखी है कभी बर्तन फोड़े है कभी गिलास फोड़े है और का मदपान भी कर रखी है और का गाना गा तेरी इश्क में नाचेंगे तो चाहिए मालदेव का कोई नहीं मजाक गे रे मान लो चुप कराऊं यहां कौन करे मालदेव गयो मालदेव जाए कहे के बात है क्या करे तू यहां तू समझे कोनी बिरियास का कमा तू यहां होते ही है बिरानी तो लेके आऊंगा रिश्तेदारों की बात माननी पड़े तू तो ट्राई टू अंडरस्टैंड है मेरे खातिर है तू समझे कोनी तेरे खातिर मेरा प्यार है वो कभी कमी कोनी है यहां बिया करके अब भाई बा किसी मान जे बा का जान पहुंची पकड़ लियो यहां मालदेव ने अब मालदेव क्या करे मैं फेरा पर 3 घंटा लाग गया रात का मन धुंधा है राती तो को लेके रास्ते में सोएडो कोनी बनावे नींद है राजा जी बड़े 2-4 बैग ले लिया राजा जी बड़ी लंबा हो गया सो गया नींद आ गया और दिन गए यहां गेट खोल के बा उमा देव आप डेडी करने लग रही और गेट के जाके अजो इना तो लोगा बागा भी बात बता दी तो ओके तो भी महल में सुते हो तो बा उम्र जे है बा नाराज होगी तो नाराज की तो मर नहीं हुई वे आदमी पहले दिन ही ना आया 2-3 दिन बाद में जाके आज क्यों के गेट करने हां अच्छा अब भैया इन ये जान पड़े की तो हीर की धान तो ही है अपने हैं ये बात तो थोड़ी शिवर की बात थोड़ी बढ़ा चढ़ा के दे दिया करके रा बात अब भैया रूट गई ओके मालदेव के आपकी रानी इंप्रेस कर खातिर मैं आपने की हुए कई बारी छोटो भाई है बहन है बेगूस जे आदमी लुगाई ने दादो दादी ने हैं बहू आप लोग मान लो कोई बहू है बाप ससुर है तो के ससुर आपकी बहू है कई बार आपस में होती है एक स्वीट वर्ड आपने तो आप अपना छोटा भाई कितने टुकड़े तरिया कुटेड़ा हो मिनट में आपको हटा दे टोक लेगा पता नहीं क्यों मंडा इतना मंडू के मंडू भूल जाए सारों के ये वो वर्ड है वर्ड भी यूज करियो यानी मालदेव बोलो मालदेव है आप गए मांडिया खातर मांडिया खातर केनो आयो लेकिन वो मांडिया कौन आयो
ओ मांडियो बन रहे हो भी तारागढ़ ओ देखो तारागढ़ पहला कहता है राजस्थान को हट दे लेकिन टूटेड़ो किसो टूटेड़ो असो गलो थोड़ी माड़ी करी है दिल के टुकड़े करके चली दिए कुछ करा के चल दिए यार जानते अब कई बार पता है कौन अब अपना माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं भाई और बहनों ओले वदनो तो नहीं बोलियो बिया पहले मर जाना तो देखिए ये उमा दे है और ये कांकोड़ से दुर्ग में आजीवन कहते हैं भी वहीं रही थी ठीक है जब मालदेव की मृत्यु होती है तो उसकी पगड़ी के साथ सती होती है इसलिए इसको इतिहास में क्या बुलाते हैं मां सती समझ में आई मां सती तो मां सती अब एक बात और याद रख लेना एक नाम आता है मां सती क्या नाम आता है मां सती कई बार क्या नहीं अंधेरी आ गई एग्जाम में लिखे को नहीं अब एग्जाम में कुछ राजस्थान के इतिहास में है वो मां सती ए मां सती है नहीं अब आपको दिमाग लड़ा लिया मिस प्रिंट होगी कई बार ये हुआ नहीं या कोई नृत्य पूछ लियो या एक नृत्य का नाम है घूमर है और एक नृत्य का नाम है आपा के आपा अपने इंटेलिजेंट समझा डंडो दाग क्यों बियो घूमरा को नहीं घूमर ही है डंडो लाग क्यों हो गया को तेरे कर्मम डंडा है आगड़े आगड़े भरे भरे आगड़े हैं तो बिया डंडो लाग क्यों हो बिया कई बार क्यों है बी मां सती कोनी वो क्या है मां सती कोनी वो मां सती है मिसप्रिंट हो गया तो मिसप्रिंट होनी है बेटे के साथ सती होने वाली को कहते हैं मां सती और ये मां सती थी कैसे कवर बोलो बीकानेर ऐसे कवर कहां बीकानेर ऐसे याद रखना है बिना पति हुई सती बोलो बिना पति हुई सती कुंवारी सती हो गई बिना पति हुई सती उसको बोलते हैं आसती बिना पति हुई सती में एक माता बोलो कौन के अरे बोल जाओ किस माता घेवर माता ये घेवर माता राजसमंद राज सिंह ने बसाया था और उस राजसमंद के है ना उस राजसमंद के है जो नींव रखी थी वो कौन सी माता ने माता कहां पर है राजसमंद शाबाश अब इधर आ जाओ ठीक है उपदेश क्या कहलाएंगे कहलाएंगे दूसरी रानी कौन है उमा देवी क्या बुलाएंगे इसको बेटे के साथ सती कौन सी है बीकानेर और ऐसे ही बिना पति हुई सती मां सती कौन सी माता है समझ में आई कहानी भाई कोई डाउट है अभी अपने 10-15 मिनट में है वो ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा पूरे तरीके से ठीक है मेन इंपॉर्टेंट अपने बाल विवाह क्लियर कर लिया यस सर बाल विवाह नहीं किया बाल विवाह नहीं किया ये हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले करनी थी सती प्रथा कौन सी करनी थी सती प्रथा में अपने 100 जोड़ेंगे बोलो कितने जोड़ेंगे 100 वो 1829 वो 1829 इधर है 1929 बोलो कितना 1929 और 1929 का नाम आते हैं अपने कौन सा बोलो बाल विवाह होते हैं क्या आजकल होते हैं क्या होते हैं बाल विवाह आज भी होते हैं लेकिन ऐसे नहीं गुरुजी कौन से रूप में कौन से रूप में अब देखो बाल विवाह का उल्लेख कौन से काल में मिलता है गुप्त काल में प्रचलन है वो गुप्त काल में लेकिन अगर पहला बाल विवाह आपने पूछ लिया जाता है तो पहला बाल विवाह किया था एक वर्धन वंश के राजा जिसका नाम था हर्षवर्धन कौन था हर्षवर्धन इस हर्षवर्धन की एक सुंदर सी बहन जिसका नाम था राजश्री क्या नाम था इस राजश्री की शादी आलियो वो बना दियो कार्ड आलियो वेड से ये हमने करेंगे बढ़िया जो भी यहाँ लगा एक नहीं दी थोड़ा सा झुकी है कोई बात नहीं तो ये राजा था ग्रहवर्मन कौन था भाई ये ग्रहवर्मन जो कौन से वंश का राजा था मौखरी वंश कौन से वंश का मौखरी तो पहला बाल विवाह है वो कौन करवाएगा अपनी बहन किसका और हर्षवर्धन का नाम आते गुरुजी अपने हरचरित्र का भी किसका नाम आएगा हर्षवर्धन का नाम आया तो हरचरित्र का नाम आएगा तो ये हरचरित्र पुस्तक है वो किसकी है अरे बोल जाओ किसकी है प्राण भट्ट की तो पहले बाल विवाह की जानकारी कौन सी पुस्तक में मिलती है हाँ पहली पुस्तक बाण भट्ट ठीक है मैं अभी देखूं तो पहला बाल विवाह किसने किया राजश्री ने अब देखो मैं दिमाग में तो पहला सबसे ज्यादा बाल विवाह का प्रचलन कौन से काल में अब तो है तो ही को नहीं जरा टच में अब यहाँ हाथ कोई उत्तर हो गया अब ये कहते सती प्रथा पर रोक किसने लगाई राजश्री ये कौन सा ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखना भी बाल विवाह का प्रचलन कौन से काल में राजा कौन है बहन कौन है बताओ कौन है कौन से शाबाश कौन सी पुस्तक है और अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह अगर अपने बाल विवाह पर रोक की बात पूछेंगे तो 1885 में रियासत की बात करें तो कौन है जोधपुर रियासत के पीएम बोलो प्रताप सिंह कौन है बाल विवाह पर रोक है वो किसने लगाई थी ने लगाई थी लेकिन यहाँ तो 1885 है अब अपने अधिनियम लाएंगे 1929 में अब 1929 में एक नाम आया है समाज सुधारक का बोलो शाबाश अरे बोलो शाबाश है एक तो था चांदकरण शारदा और एक है वो गुरुजी विधवा विवाह में कौन सी विवाह में ये कौन सी विवाह में दोनों ही के हैं प्रश्न आ गया शारदा एक्ट का संबंध किससे है
शारदा एक्ट का संबंध है, वो पूछ रहे आपसे सती प्रथा से, बाल विवाह से, पर्दा प्रथा से, किससे है? बाल विवाह से। किससे है? शारदा एक्ट का संबंध है। तो एक्ट याद रखना है। अब एक एक्ट आया, बोलो शारदा एक्ट है। कौन सा एक्ट आया है? शारदा एक्ट आया है। ये शारदा एक्ट है जिसमें शारदा एक्ट है कब? 1930 है। 1 अप्रैल, क्या याद रखना है? 1 अप्रैल 1930 याद रखना है। चलो ठीक है, ये शारदा एक्ट है, इसको समाप्त भी कर दिया गया था कब? 2006 में। अगर गुरुजी पूछ रहे शारदा एक्ट में संशोधन है तो संशोधन पूछे तो कब है? 1978 में। कारण क्या था गुरुजी? कारण ये इतना ही था भी इसमें मेल और इसमें इसमें लड़के की उम्र कितनी है और इसमें लड़के की उम्र है। और बाकी संशोधन करने के बाद में कहते हैं शारदा एक्ट जो है वो समाप्त। 2006 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब मेरे पीछे पीछे एक नाम बोलो, बोलो बाल विवाह है। प्रतिषेध अधिनियम 2006। एक बार बोलो, बोलो बाल विवाह है। प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जो बोलो लागू, बोलो लागू हुआ था 10 नवंबर, बोलो 2007 है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू कब हुआ? वो पर्सन इंपॉर्टेंट है आपका, 2006 में कर दिया। ठीक है, तो अपर्सन की लैंग्वेज समझ में आ रही है? यस सर। सबसे ज्यादा बाल विवाह, सबसे ज्यादा बाल विवाह पूछे तो गुरुजी मारे तीज आवे, किसी आका तीज, किसी तीज आवे, आका तीज आवे। आका तीज में ओको को नहीं होना पड़े, के को नहीं होना पड़े, ओको को नहीं होना पड़े, क्योंकि आका तीज है। आका तीज गुरुजी दूसरे महीने में, किसे? दूसरे महीने को दूसरो पक्ष है, किसो? किसो पक्ष से? शुक्ल पक्ष में आवे तीज है। इन्हें बोला आपका तीज, बोलो एबुद सावा। क्या होता है? एबुद सावा होता है। और एबुद सावा मान लो कि नहीं पूछने की जरूरत है। इस दिन सतयुग और त्रेता युग की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। और जब मान लो देवता का युग है ना, तो उस समय किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और इसी आका तीज के दिन है वो बीकानेर की स्थापना, किसने? बीकानेर की स्थापना की थी बीका ने 1488 में। कब की थी? 1488 में। क्योंकि राव बीका है वो नाराज होकर आया था अपने पिता से, राव जोधा से। किसे? राव जोधा से। छोटी सी कहानी बता देता हूं 2 मिनट में। देखो 1465 में वो नाराज होकर आया था, 23 साल लगे थे उसे जीतने में। 1488 आका तीज, बोलो 88 आका तीज के दिन है वो किसकी स्थापना की थी? कौन सी माता के आशीर्वाद से? करणी माता। कौन सी? देशी करनी, जय हो करणी माता की। तो करणी माता के आशीर्वाद से, ठीक है ना। आका तीज में, तो आका तीज के दिन बीकानेर में पतंग उड़ाने की भी प्रथा है। ठीक है, तो ये आपको कहानी समझ में आई कौन सी विवाह की? तो शारदा एक्ट का संबंध है वो किससे है? बाल विवाह से। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? क्या बात। तो बाल विवाह का सबसे ज्यादा प्रचलन है। पहला बाल विवाह किसने करवाया? उल्लेख पूछे तो कौन सी पुस्तक है? किसकी है? पहले राजस्थान में रोक है, कहां? कौन है? अधिनियम पूछे तो कौन लेके आएगा? हरविलास से। और एक लागू, संशोधन है, समाप्त है, लागू। सबसे ज्यादा बाल विवाह आपका तीज के अलावा पूछे तो पिपल पूर्णिमा। और थानपत्य है पिपल। पिपल की पूजा सारुम दादा किसे गर्म महीने में है? इस महीने में, महीने में, तो याद रहिएगा। पिपल पूर्णिमा के दिन भी है वो। ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं? सबसे ज्यादा क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं। ठीक है, अब आपने 1-2 प्रथाएं हो रही है, फिर आपको है वो छोड़ देंगे। ठीक है, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे। थोड़ा सा लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड याद हो रहा है ना। वो रिवाइज है, वो आपको कल जब क्लास होगी तब आपको रिवाइज करके रखना। देखो भी क्या नाम लिखा हुआ है? शाबाश। कौन सी? दास प्रथा। दास प्रथा। दास होते कौन है? बोलो राजा के खास। राजा के खास, इसलिए दासों का विभाग राजलोक क्या कहलाता है? राजलोक कहलाता है। तो गुरुजी दास प्रथा का उल्लेख आई नो, बोलो आई नो मैं जानता हूँ। आई नो जानता हूँ भी अर्थशास्त्र में। कौन से? अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र है वो किसकी है? चाणक्य। किसकी है? चाणक्य। उस कोटि का था, लंबी चोटी का था, उस कोटि का था और लंबी चोटी का था। तेज बुद्धि के कारण इसको क्या बोला जाता है? चाणक्य है। लेकिन गुरुजी आधार कार्ड में नाम हो, आधार कार्ड डाको नहीं, मतलब ओरिजिनल। ये नाम हो विष्णुगुप्त। ये नाम हो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु
चाणक्य। कौन है? चाणक्य। तो चाणक्य की ये पुस्तक है कौन सी? अर्थशास्त्र। मैं जानता हूँ अर्थशास्त्र में कितने 9 कितने प्रकार के दासों का क्या मिलता है? तो दास प्रथा पर विरोधी रोक कहाँ लगी थी? कहाँ लगी थी? 32 में 32 में 32 में बोलो 32 में कौन है? पूरा बोलो 32 में कौन है? कौन सी प्रथा पर? दास प्रथा पर एक राजकीय शुल्क लिया जाता था जिसको क्या बुलाते थे? चौगान या चौगान करते थे। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, दास प्रथा में इतनी भी एक तो मान लो जिसमें रहेंगे दास, दासों का विभाग तो कहलाएगा राजलोक। क्या कहलाएगा? राजलोक। और दासियों का विभाग कहलाएगा पड़दायत। क्या कहलाएगा? क्योंकि दासियों का विभाग होता था और दासियों के विभाग की तरफ जाने की किसी को परमिशन है नहीं। आई नो, मैं ये भी जानता हूँ एक बार इंडिया में इंडिका पुस्तक कौन आया था? मैगस्नीज। कौन आया था? मैगस्नीज है वो कौन से दरबार की तरफ है? दासियों वाले, दासियों के महलों की तरफ है। वो चला गया और कहते हैं वहां जो राजा के सैनिक नियुक्त किए हुए थे ना, उन्होंने कहा भी तेरे को अंदर है। उसने कहा ओए पार्ट्स 10 मैं जाऊंगा अंदर जाऊंगा, हटो पड़ क्यों यार? तो कहते हैं चाणक्य ने अपनी रफ कॉपी में लिखा था, जो भी मिले नहीं है, चाणक्य ने अपनी रफ कॉपी में मिला था। मैगस्नीज के चट्टू पड़े थे, ठीक है, और चट्टू पड़े थे। और ये भी याद रखना, वे मैगस्नीज की पुस्तक इंडिका, कौन से? इंडिका में दास प्रथा की जानकारी नहीं मिलती। दास प्रथा की जानकारी नहीं मिलती क्योंकि आई नो मैं जानता हूँ अर्थशास्त्र में कितने दास हैं? 9 दास है। आई नो मैं ये जानता हूँ इंडिया में इंडिका में है ना इंडिको। आजकल तो एक गाना और फेमस हो रही है हो रही है नहीं? वहाँ देखो आज 15-20 साल तक माँ बाप काम करियो आदमी भाई इन्हें बिना ब्याह शादी गया करता। सागर की बोटी नाम सुनिएगी? करंट अफेयर की न्यूज़ है, एक गाना पंजाबी गाना है फेमस हुए है वो घंटा 2 घंटा में बहुत मिलियन चल गए। अब आज आ देखो इंडिका चेती मैनू ड्राइवरी है इस तरह के गाने में। अब सारा टोपी को देखेगा बाद में, पहला देखेगा सागर दी बोटी ताकि रे वो है केड़ में, पहला तो देखेगा है कई तो मोबाइल काट गया सागर दी बोटी अभी वाली खड़ा सी प्रसाद मासा करे गूगल पर करा के आवे की। चलो कोई बात करी इन्हें देखो भी आप कहीं दास पड़ता पर कोटा कौन सी रियासत है? ठीक है भी इधर देखो बेगार, क्या नाम लिखा हुआ है? बेगार प्रथा की अगर अपनी बात करते हैं जिस काम के बदले मेहनत ना मजदूरी ना मिले तो वो क्या होती है? बेगार होती है। वो क्या होती है? बेगार होती है। और कई बार क्या है लड़की की शादी करनी है तो पिता के द्वारा किसी माध्यम से कर्ज ले लिया जाता था, नौकर के रूप में काम करवाते थे ना, उसको बोलते थे अपने बंधुआ। काम को रोकने के लिए एक अधिनियम आया था, बोलो सागरी निवारण अधिनियम 1961 है। और ऐसे बेगार प्रथा कौन सी? बेगार प्रथा के लिए बोलो बंदित श्रम अधिनियम 1976। बोलो बंदित श्रम अधिनियम 1976। सारा सन प्रत्येक अधिनियम के पीछे लगा के फिर याद करना है। कर लेना? यस सर। बोलो विधवा बाप पुनर्विवाह एक्ट 1856 क्या करना है? याद है जैसी बोलो सती निवारण अधिनियम 1986 शाबाश। बोलो दास निवारण अधिनियम 1861 क्या करना है? 61 है ना। अब ये थोड़ा सा ये वोल्टेज और डिस्को किया हो, ठीक है। अब ये प्रश्न हटा याद रख लिया दास निवारण अधिनियम तो याद रखो अपन 1861 का मां 100 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे? 1861 का मां 100 जोड़ देंगे तो बोलो दहेज निवारण अधिनियम 1961 और सती प्रथा में 100 जोड़ देंगे तो बाल विवाह क्यों देखो बाल विवाह देखो, ठीक है। तो बेगार प्रथा बोलो बंदित श्रम अधिनियम 1967, सागरी निवारण अधिनियम 1961। आन बान शान के लिए जाना जाता था मेवाड़। कौन सा? मेवाड़। याद रखना मेवाड़ के जो है ना राणा हुए हैं मेवाड़ में, रावरा हुए हैं मारवाड़ में। कहां हुए हैं? तो मेवाड़ महाराणा के प्रति है वो स्थायी भक्ति की है, वो शपथ खिलाई जाती थी। बाहुबली फिल्म में नहीं देखा? मेरा वचन ही मेरा शासन शिवगामी देवी हैं, देखोगे आप फिल्म में? कौन देखोगे? चलो बलाल देव वो तो देखियो नो बहुत है सारो देखना ना ये करो दे। तो मेवाड़ महाराणा के प्रति है वो स्थायी भक्ति की शपथ है, वो क्या कहलाती थी? आन प्रथा। लेकिन आपने आगे थे अंग्रेज। कौन आगे थे? अंग्रेज आगे थे। उन्होंने फूट डालो राज्य को भी निंदे भी आप हो क्या उस राजा के प्रति है वो शपथ वगैरह कोई शपथ वगैरह नहीं है। 1863 में बोलो ब्रिटिश सरकार। कौन सी सरकार है? ब्रिटिश सरकार ने हम रोक लगा दी। कुकड़ी क्या नाम है? कुकड़ी में ऊक है क्या है? ऊक है। कुकड़ी में क्या लिखा है? ऊक है। ऊको कहते ऊक क्या कहते? जब मान लो लड़की की विदाई वगैरह होता है बेटा मां को देखा कोनी, एक हुआ कुकड़ी एक हुआ कुकली। ये हुआ कुकली, दो नाम फर्क है, एक कुकड़ी एक है कुकली। कुकली तो बाव है जे मान लो सावण के महीने में हिंदा है। गाना भी देखो फिक्स बनेड़ा है कनिया सुनिया के चेतर के झूलों ने मुझको पुकारा भाद्र बन के झूल सावन के झूलों ने मुझको पुकारा। मैं गई कोनी
मेरी क्लास ही सब रेडी करना रहा गुरुजी मैं पढ़ना ठीक है। अब क्या आपने मान लो इंडो आंडो इंडिया बी टाइम में कई बार देखा वो नहीं आ कई बार डालो कौन देखा कई बार रस्सी कौन देखा कई बार फट्टी कौन देखा और कई बार क्या हुआ आपने दुआ क्या करा इन बार बाबर देखा देखो अभी वो आजा अड़बी में बैठ जा। थोड़ी सी देर बाद में एक जनो हिंडा देना हुआ लारे हिंडा देना हुआ वो यहाँ जोर जोर क्ले अब क्या है थोड़ी सी देर आफ्टर सम टाइम थोड़ी सी देर बाद में क्या है वो यहाँ मान लो आपने भाई जोर मार क्ले वो ऊपर गई और आगे मान लो रस्सी टूट गई बाबू की नहीं डालो की नहीं फटी की नहीं हैं और बी टाइम के हुए वो कर ले को देर ली अलग हो जाए। अब बाबू पड़ी यही पास है भाई पड़ी यही पास है ये फीलिंग आवे या वो सलमान खान बैठो तड़प पर चढ़ा पड़े आ है जल्दी गई मैं देखता ही रह गया ऐसा क्या गुनाह किया हमने गए बी टाइम पड़े नहीं ना बताने दी ना दिखा दी तो आप तो ये वही बाबू क्या मुस्कान टक गए चलो कैसे कुकड़ी बाल लगे कुकली तो आ रस्म किसी है ठीक है। अब आप कुकड़ी रस्म है वो किसी जनजाति में अरे बोल जाओ किसी जनजाति में और इस जनजाति में ये मानते हैं दो शाखाएं होती है बीजा और माला और कहते हैं इस कुकड़ी रस्म का संबंध हो सीधा आखिर ये है क्या तो इसमें ये होता है जो नई नवेली दुल्हन होती है उसके चरित्र की क्या होती है शिक्षा होती है। आपका कुछ चरित्र की शिक्षा बताओ क्या हुआ है या पहला पानी ले गया अगर ठंडो है तातो लिया बाद में क्या चलो तातो लिया ओहो बड़ो तातो है तीसरा तो चरित्र दिख जाएगा ये आपकी तो नई नवेली दुल्हन उसके चरित्र की शिक्षा तो कौन सी रस्म है कुकड़ी रस्म है। रात्रि जोगा अंतिम गीत क्या होता है कुकड़ी बोले करो दे रात्रि जोगा का अंतिम गीत है कुकड़ी ये कोनी की टाइम गई है नहीं राजस्थान में एक नाम से एक व्यंजन है सूंठ मसरका क्या है है वो जानो तो राजस्थान में तक स्कूल में पढ़े डानी बिया पांच अक्षर के तभी टाइम आ बात भी होती है सूंठ खा के मुड़ बांध सूंठ गई बोल लड़ दे है काड़ी पेट तर बिलागिरी एक मान लो 4 बजे से 4 बजे से आपने ध्यान दे कैसी 4 बजे से क्या हुआ ये रजाई मुंह काटे तो अंदर दे ये चाट के हैं मेरे बड़ा स्वाद लगे वो कोबरा का व्यंजन है। तो बी टाइम रात्रि जोगा अंतिम गीत यानी उसके बाद में कोई गीत नहीं गाएगा तो बी टाइम एक है याद रखना रात्रि जोगा अंतिम गीत किस है कुकड़ी रस्म पूछा तो किसी ने जाती सारी बोलो बेचारी ये बोलो सारी नहीं कोई बेचारी को नहीं ठीक है याद रख लियो। अगर जारी प्रथा पूछे या जारी प्रथा गुरुजी है कि जारी प्रथा याद रखना ठीक है कि सबसे बड़ी गुरुजी राड़ तो है देजगी राड़ क्या है देजगी अरे बोलो राड़ क्या है देजगी है लेकिन अठे देखो राड़ को नहीं है जो क्षेत्र किस है खेराड़ तो खेराड़ क्षेत्र है सापुरा अब सापुरा जिला में नहीं सापुरा भीलवाड़ा और टोंक है इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं कौन सा खेराड़ क्षेत्र। अब आप खिराड़ क्षेत्र है वो शाहपुरा में अगर अपन स्थान पूछ लिया तो किसो याद रह जैसे जाजपुरा तो जाजपुरा भीलवाड़ा अब करांगा आपका शाहपुरा एक करांगा शाहपुरा में। तो यहाँ क्या होता है एक आदिवासियों में वो पड़ता है जिसमें क्या होता है लड़की का पिता लड़के वालों से दहेज लेता है नेगे देता है। अब देता है तो वहाँ पे क्या नहीं होती राड़ नहीं होती। अब छोरी लेके आनी है नहीं तो पहला के लेना पड़ेगा पीसा के पहला पीसा और सारों मोटी बात आ है बिपिंग कोई वैलिडिटी को नहीं है कदी बात से कह कदी जा से कह और जा गई या कोई भी मार पीसा लाल क्या तो लाल क्या हैं कई बार होवे कोई आइटम खराब निकल जे हां बढ़िया लाड को ले गया या बढ़िया ले गया पर यहां थोड़ी होवे विभो का बिला ले भेता पीसा दिया रिया मियां तो कई बारी इसी पर था ही एक खतर याद रखियो सारी पटा किसी सारी पटा ठीक है मोताना अरे बोल जाओ ते मैं बोल रहा हूं के आना मोताना एक तो हरी बीमारी सियाना रे कूट के मार देना दो प्रकार से होती है। दो आदिवासी है आपस में लड़िया अरे एक जने तक भाटो सिर फोड़ दियो है थोड़े बाद में एक को के राम नाम है सत्य बड़े मान लियो लगो कर दियो थोड़े ने हैं। अब इनमें क्या आपने दवा थाना वगैरह और कोर्ट कचहरी इनके यहाँ मुखिया जैसे बिलों में जो मुखिया होता है वो गमेती कौन होता है मीनाओं में होता है वो पटेल होता है कौन होता है। तो इनमें जो मुखिया वगैरह है वो क्या कराएंगे इनको क्या देना पड़ता है भाई क्या देना पड़ता है एक राशि चढ़ा देते हैं जिसको क्या बोलते हैं कौन सा आदिवासियों में जो खून खराबा है खून खराबे वाली जो प्रथा है वो कौन सी है इसमें जो हरजाना होता है वो क्या होता है चढ़ोतरा होता है ठीक है। समाधि प्रथा के नाम से शाबाश बोलो के नाम लिख समाधि प्रथा की बात करांगा
तो कई बार के कोई साधु संत कह दिया मैं तो जीवते जी कह लूंगा समाधि लूंगा, लेकिन अब जीवते जी अगर कोई समाधि लेने लग रही है तो बिन आत्महत्या के समझी जाओ, आत्महत्या समझी जाओगी। बीकात्रे का अधिनियम भी आया है, समाधि निवारण अधिनियम किसवा है, समाधि निवारण अधिनियम 1861 किसवा है, समाधि निवारण अधिनियम 1861। गुरुजी बता तो दियो किसो शासक को बोलो जयपुर को, किसो शासक को जयपुर को शासक को एक साधु कहो भी मैं जिंदा कह लूंगा समाधि, और समाधि लेना ही बोलो बिंगो राम नाम सत्य, राम नाम है सत्य, राम सिंह द्वितीय के बोलते हैं राम सिंह द्वितीय, और समाधि देता है पहला साधु जिंदा, पहले साधु के हो जिंदा, और समाधि देता है वो लुट गया तो लुट लो, बोलो दाड़े लुट लो, क्या याद रखना है दाड़ लुट गयो, क्यों गयो लुट गयो, समाधि को नहीं बंदो लुट लो में वो याद रखना है, कानूनी आदेश कौन देगा दाड़ लो। और ये बात है अपने जयपुर की बात करते हैं तो 1844 ये देखो 1857 की क्रांति के समय शासक भी कौन था, सितारे हिंद की उपाधि किसे दी थी, राम सिंह द्वितीय को, ठीक है ना, तो याद रह जाएगा ये बात है, ठीक है। तो समाधि प्रथा पर कौन लाड है, संथारा को बोलते हैं सलेखना, क्या बोलते हैं याद रह जाएगा, संथारा को क्या बोलते हैं सलेखना, कहने का मतलब अन्न जल का त्याग करके अपनी स्वेच्छा से अन्न जल का त्याग करके वो मौत आने का वेट करते हैं, ठीक है ना, तो अपने अंतिम समय में है वो खान पान वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं, और इसी को बोलते हैं संथारा। और ये संथारा किया जाता है कौन से धर्म में, जैन धर्म में, और जैन धर्म का अनुयायी था बोलो चंद्रगुप्त मौर्य, कौन था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय क्या किया था, बहुत बार प्रश्न है वो पूछे गए हैं में भी संथारा करने वाला है वो मौर्य कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, इसने कौन सा धर्म अपनाया था, ठीक है, तो जैन धर्म में याद रखना। तो कौन सी होता है संथारा। मानो क्रय विक्रय का मतलब खरीदा जाता था और बेचा जाता था और मान लो किसी के दुल्हन नहीं है तो खरीद ले, किसी के संतान नहीं है औलाद नहीं है तो बेटे को बेच दिया, बेटी को बेच दिया। मान लो मानव का क्या किया जाता था, क्रय विक्रय किया जाता था। तो रोक लगी थी 1831 में, कब लगी थी 1831 में, बोलो जयपुर में, कहाँ लगी थी 1847 में, कब है मानव क्रय विक्रय पर क्या लगा दी, आगे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है छेड़ा पाड़ना। छेड़े बिना तो की हो ही को नहीं, छेड़ा पड़ना करता है तलाक, क्या है तलाक। भी जो मान लो पंचायत है, उस पंचायत में पति अपनी पत्नी का पल्लू पकड़ के फाड़ देगा ना, तो वो पल्लू नहीं फाड़ रहा, वो अपना घर फाड़ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। क्या बोलते हैं छेड़ा फाड़ना, ठीक है। एक तो छेड़ा फाड़ना है, इसका भी संबंध तलाक से है। और अगर आपसे पूछे झगड़ा राशि, क्या पूछे झगड़ा राशि का संबंध भी किससे है, तलाक से है। और ये आदिवासियों में किसमें है, आदिवासियों में। देखो छेड़ा फाड़ना का मतलब क्या है, छेड़े बिना तो क्यों हुई को नहीं होएगे, देखिए थोड़ा बहुत तो कहना पड़े है कोई लुगाई सके मान लो थोड़ा मोटा पहला है, थोड़ा बहुत नोक जोक हो गई है और छेड़ के बाप आपको घर पाट दिए, पल्लू तो ध्यान को नहीं, घर जरूर पाट दिए, तो छेड़ा पड़ना कर किससे हो जाएगा आपके। अब आपके है झगड़ा राशि, आप बताओ क्या है झगड़ा राशि, पता है कि नहीं, चलो ठीक है उड़ जे जान बन दिया यहां पीसा देके उड़ जे डेढ़ दो बोले पीसा देके उड़ जे, बढ़िया बात है, पीसा देगी रे मान ले जावे। अब मेरी बात सुनो, अब मैं क्या हुआ कई बार मेला वगैरह हुआ तो क्या कोई दूसरे दूल्हा लिया हुआ, एक आदमी गयो मेला गमा खट गयो, एक आदमी मेला गमा गयो और वो आप खातिर कोई लुगाई गयो के लिए लुगाई गयो है। मान लो ये आदमी को कोई फ्रेंड है भी मेले में जाइयो को नहीं, और जाइयो को नहीं भी लुगाई की सख्त आवश्यकता है, मेरे में जाइयो को नहीं लुगाई की सख्त आवश्यकता है कि घरे सराय को नहीं, काम को फोड़ो पड़ रही है, रोटी बने को नहीं, जदे बन के हो कभी तू मेरे खातिर ये देख पहली बार देखो तू लेट जावे एक रे दो लिए कोई बात को नहीं। अब भाई ओ ले आयो एक ही लुगाई, ठीक है, अरे लुगाई तुम डिजाइन दे दियो हैं बगुला गाल दे हमारा रह को नहीं हमारा थोड़ी देर रहेगी। ओ मान लो एक लुगाई ले गयो, इतना दूसरे दिन है एक बंदो और है ओ बेली आ गयो, ओ कह रहे लिए हो गए कितने कौन बांध होता कोनी पूछ लियो, कह रहा है लिए हो गए मैडम केड़ो काल कह रहा मैं तो एक ही ले हो ठाण देख के किसी कहे है तो भी सुनी। अब वो कभी बेली को नहीं भाड़ो पड़ेगा भी हमने कौन ध्यान ना पर लुगाई बंद दे वो ठीक है तू ले जा, ओ ले लाख में कितना में लाख में, अरबी लाख का ले लिया अपने कितना 2 लाख है ना। बे मान लो अपनी लुगाई का मूल्य ले लेना है, वो कौन सी राशि है, कौन सी है राशि है। अब अपनी के पहला तो यहाँ रोएगी है, पहला तो रोएगी पर बाद में ओ क्या भी इन तो लुगाई रखनी को नहीं, लुगाई रखूंगा ठीक है, आप इट्स ओके है ठीक है चलो कोई बात को नहीं।
क्यों? क्योंकि आना ही देखी देखना ही हो गया भी हाँ तू चीज बड़ी मस्त मस्त है फिर भाई तो बहुत बढ़िया है कोई बात को नहीं लाख क्यों रुपया कितना लग गया तो अपनी पत्नी का मूल्य लेना है कौन सी राशि है मैं आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक भी समझ में आया होगा यस सर पूरा टॉपिक भी अपने क्लियर कर लिया अपने याद भी हो गया अपने रिवाइज भी कर लिया शेयर कौन करेगा इसको चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा सबसे पहले है ना प्रॉमिस करो प्रॉमिस है हाँ और आपको है वो फिर वो कसम लगेगी कौन सी अपने चैनल का नाम है भाटी क्लासेज कौन सा है भाटी क्लासेज है और ये अगर क्लास ऑफलाइन देखनी है तो आपको भाटी क्लासेज में आना पड़ेगा ठीक है ना क्योंकि जिंदगी का मजा खट्टे में है कई बार कहते हैं ना अगर आपको है वो टॉपिक बढ़िया तरीके से कहानियों के साथ में वो क्लियर करने हैं तो आपको कोचिंग में आना पड़ेगा ऑफलाइन बैच में आना पड़ेगा और जो ऑफलाइन बैच में आएगा वो राजस्थान के कल्चर के साथ में हिस्ट्री फ्री पाएगा कला संस्कृति के साथ में है वो राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास की क्लास है वो आपको फ्री मिलेगी तो चलते हैं कल फिर मिलेंगे जय हिंद जय भारत